दोस्तों दुनिया में इस समय इजराइल और हमास का युद्ध बहुत एक्टिव है और अब इस युद्ध में और ज्यादा गर्मा गर्मी होने की उम्मीद है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है जिसके तहत जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से उड़ा दिया गया है। इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने दी है और अब पाकिस्तान की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इससे एक दिन पहले ही ईरान ने इराक और सीरिया पर भी अटैक किया था और अब ईरान ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान फुल एक्शन में है और किसी आतंकवादी संगठन को नहीं छोड़ेगा। इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल से आगे बताएंगे। वहीं एक और अपडेट चीन और ताइवान को लेकर भी है। दरअसल ताइवान में न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट आ गए हैं जो कि चीन के कट्टर विरोधी हैं। इससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल से आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध पहले से ही पीक पर है। अब ईरान द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ तनातनी का माहौल और ज्यादा बढ़ सकता है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए बलूच उग्रवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरानी मीडिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है जैश अल अदल के 2 प्रमुख हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बता दें ईरानी संगठन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उस एरिया में अटैक किया है जहां पर जैश अल अदल का सबसे बड़ा मुख्यालय था। जैश अल अदल सुन्नी ग्रुप है जिसे ईरान आतंकवादी संगठन मानता है। इसका गठन 2012 में हुआ था। बीते कुछ सालों में इस आतंकवादी संगठन ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमले किए। इस ग्रुप ने बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर भी हमला किया था जिसमें 11 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। दोस्तों अब इस अटैक को लेकर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन है और ईरान के हमले में 2 मासूम बच्चों और 3 लड़कियों की भी जान चली गई है। ईरान का यह अटैक पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है और इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। पाकिस्तान के रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि वह ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। इससे दोनों देशों के बीच टेंशन क्रिएट हो सकती है। हालांकि यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी सेना के पास इतनी हिम्मत है कि वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दे। बता दे एक दिन पहले ही ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक की नॉर्थ सिटी एरिबल के पास स्थित इजराइल की मोसाद एजेंसी पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। इसके अलावा गार्ड्स ने सीरिया में भी इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया था। आतंकी संगठन की सभाओं को तबाह करने के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई थी। इसके अलावा इराक के अराइवल सिटी में स्थित अमेरिकी एम्बेसी के पास भी कई विस्फोट हुए थे। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ली थी। ये बमबारी बहुत खतरनाक थी और अमेरिका की एम्बेसी के पास 8 प्लेसेस को निशाना बनाया गया था। इन लगातार हो रहे अटैक की वजह से इजराइल हमास युद्ध के बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे हालातों की वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब देशों का भी दौरा कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ एक चीज और मीडिया में काफी ज्यादा निकलकर सामने आ रही है कि जिस समय एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं, उस समय ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। इसको पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की साजिश करार दे रहा है और बता रहा है कि भारत ने ईरान को उकसाया होगा इन आतंकवादी संगठनों के ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईरान आगे भी इस तरह के हमले पाकिस्तान पर करता है या फिर नहीं और पाकिस्तान फिलहाल क्या कदम उठाता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। हमारी दूसरी खबर चीन को लेकर है जिसे ताइवान की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल इसका लिंक भी भारत मालदीव इश्यू से जुड़ा हुआ है। ये तो हम देख रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच विवाद डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसी इश्यू के बीच मोहम्मद माइजू चीन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ताइवान के खिलाफ एक बयान दे दिया। दरअसल मोहम्मद माइजू ने कहा कि हम 1 चाइना पॉलिसी को मानते हैं और इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान चीनी क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है। इसी के बाद से ताइवान चीन से बहुत खिसियाया हुआ है और अब ताइवान में चीन विरोधी सरकार बन गई है। वहीं चीन ने मालदीव से खुश होकर उसकी 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प की जिसका एक मेजर हिस्सा मालदीव में सड़कों और रिकंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। इसी बीच ताइवान में कुछ ऐसा हुआ जिससे चीन के होश उड़ गए। दरअसल ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और चीन के कट्टर विरोधी विलियम लाई ये इलेक्शन जीतते हुए ताइवान के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बता दें कि लाई 2016 से ही ताइवान की सत्ता में काबिज है। ये उनकी पार्टी में लगातार तीसरी जीत है। लाई चिंगते को 50 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं और 40% से ज्यादा वोट शेयर उन्होंने हासिल किया है। ये वही नेता हैं जिन्हें चुनाव से पहले चीन ने खतरनाक अलगावादी कहा था और ताइवान के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वह सैन्य संकट से बचना चाहते हैं तो विलियम लाई यानी लाई चिंगते को वोट ना दे।
लेकिन बावजूद इसके ताइवान ने अपना नेता चुन लिया है। कुल मिलाकर चीन की पूरी प्लानिंग खराब हो चुकी है और अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आगे चलकर ताइवान और चीन के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।